नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। योगा फॉर एन्जॉय द लाइफ में आज आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम दोस्तों सबसे पहले सकारात्मक प्रेयर, फिर उसके बाद बॉडी रबिंग और उसके बाद योगासनों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ सकारात्मक अफर्मेशन का अभ्यास करते हैं। मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। थैंक यू सो मच प्रकृति पुरुष परमात्मा, मुझे आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रकृति पुरुष परमात्मा, मुझ आत्मा को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रकृति पुरुष और परमात्मा, मुझ आत्मा को सेफ, सिक्योर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रकृति पुरुष और परमात्मा, मुझ आत्मा के स्वभाव, संस्कार और आदतों को सुखदायी बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रकृति पुरुष और परमात्मा, आपकी वजह से मुझ आत्मा के जीवन में काम, आराम और व्यायाम में सामंजस्य स्थापित हो गया है। उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रकृति पुरुष और परमात्मा, आपकी वजह से मुझ आत्मा का जीवन गुणों, शक्तियों और कलाओं से भरपूर है। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, अब हम सेकेंड राउंड में चलेंगे, जिसमें हम आज बॉडी रबिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, बट आपको बहुत ही हल्का फुल्का बनाने वाली एक्सरसाइज है। तो अब हम लोग सर से बॉडी रबिंग स्टार्ट करेंगे और पैर के नाखून तक करेंगे, ताकि पूरा बॉडी पार्ट एक्टिवेट हो जाए। इसमें अगर 10 से 15 मिनट आप लगाते हैं
तो इससे आपका पूरा 10 से 15 घंटे एनर्जाइज रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सर से शुरू करते हैं। इस तरह से यहाँ से ऐसे हल्के हल्के कीजिए, बैक साइड जाइए, हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के। फिर बैक से फ्रंट साइड आइए, इससे सर की जो स्किन है उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, हेयर के जो रूट हैं वो स्ट्रांग होंगे। आप थोड़ा सा नेल का सपोर्ट लेके भी ऐसे कर सकते हैं। आप हमें देख के कर सकते हैं। हल्के हल्के से आराम से ऐसे करते चलिए और अच्छा फील कीजिए। मन में चलने वाले सभी विचार और भावनाओं को वेट करने के लिए बोल दीजिए कि 1 घंटे बाद आप लोगों से मिलूँगा मैं। आप वेट कीजिए। मैं इस समय पहला सुख निरोगी काया को एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से सर के हर पोर्शन में नेल की हेल्प से बॉडी रबिंग कीजिए। सर को रब कीजिए बहुत अच्छे से, जेंटल तरीके से। इससे आपका पूरा सर फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा। बहुत अच्छे। रब करते चलिए। अब इसके बाद कानों को रब करें। कानों को एंड से स्टार्ट कीजिए, ऐसे हल्के हल्के से रब कीजिए। और आप जैसे भी रब कर सकते हैं वैसे रब कीजिए। थोड़ा सा कानों को ऐसे कीजिए। कानों में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उससे बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और डीप ब्रीदिंग और डीप स्माइल फेस पे रखिए, ताकि आप जो योगा कर रहे हैं उसमें योग की अनुभूति होनी चाहिए आपके फेस पे। एंजॉय कीजिए। और आपको हमें एज ए सैंपल देखना है, बट आपको एग्जैक्टली अपने तन और मन को फॉलो करना है। वो जितना आपको अलाउ करे आपको उतना ही बहुत ही प्रेम पूर्वक करना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। बहुत बढ़िया। अब फेस की रबिंग करेंगे, माथे से स्टार्ट करेंगे ऐसे। बहुत अच्छे। आप ऐसे अप स्किन को ऐसे अप भी कर सकते हैं, इससे स्किन टाइट होगी। बहुत अच्छे। अपने गालों की बॉडी रबिंग कीजिए। आँखों के अराउंड ऐसे कीजिए। नोज के अराउंड ऐसे कीजिए। जो यहाँ पे डेड सेल्स हैं वो सभी रिमूव हो जाएंगी, स्किन में ग्लो आएगा। बहुत अच्छी। ऐसे करते चलिए। आप नेक की करेंगे रबिंग, इस तरह से कीजिए। और डीप ब्रीदिंग, डीप स्माइल फेस पे रखिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब हाथों की बॉडी रबिंग करेंगे अच्छे से, धीमे धीमे।
ऐसे से रब कीजिए बहुत अच्छे से। जो भी हाथों में डेड सेल्स होंगे वो सब की सब रिमूव हो जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा इंस्टेंट। ये खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद सुबह दोपहर शाम में से कभी भी कर सकते हो। चेंज योर हैंड चेंज करेंगे। ऐसे बॉडी रब कीजिए जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, ऐसे निचोड़िए। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कीजिए। अच्छे से रोटेट कीजिए। 10 से 15 मिनट अगर आप इस तरह से बॉडी रबिंग करेंगे तो आप 10 से 15 घंटे फुल्ली एक्टिवेट रहेंगे। ये तन 24/7 सिर्फ हमारे लिए ही काम कर रहा है, इसलिए हमें अभी सीख कर वो एक्टिविटी करनी है ताकि तन को सपोर्टिव हो, और तन को सपोर्टिव होंगे तो तन स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ तन रहेगा तो मन भी स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होगा तो स्वतः ही हमें हमेशा कैसा फील होगा, आनंद की फीलिंग होगी। फिर हमें आनंद को पाने के लिए कुछ भी एक्सटर्नल या इंटरनल एडिशनल एक्टिविटी करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने हाथों को रब कीजिए। इन हाथों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। फिंगर को रब कीजिए, जो उनके बीच में ऐसे गैप होते हैं उनको भी ऐसे रब कीजिए। बैक साइड ऐसे रब कीजिए। बहुत अच्छे। यहाँ ऐसे हाथों को निचोड़ने टाइप का भी ऐसे कर सकते हैं। इससे फिंगर, हैंड, कलाई, इन सभी को बहुत अच्छा मसाज मिलेगा, स्ट्रेंथ आएगी। अब इसके बाद शोल्डर को रब करते हैं। ऐसे एक एक हाथ से रब कीजिए। आप अगर देखना चाहें तो मैं सिर्फ टर्न हो जा रहा हूँ, मंदिर भाई आप वैसे ही रहना। इस तरह से ऐसे बैक साइड रब कीजिए। बहुत अच्छे। हैंड चेंज कीजिए, दूसरे हाथ से शोल्डर को रब कीजिए। बाकी आप जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। आपका तन और मन जितना अलाउ कर रहे हैं उतना रब कीजिए। इस तरह से बॉडी रबिंग करने से बॉडी एक्टिवेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में क्रिएट होती है। बहुत अच्छे। अब इस तरह से रब कीजिए। आपका हाथ जितना आपको अलाउ करे आप उतना कीजिए, बट ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसे रब कीजिए जितना हो सके। स्लो स्लो कीजिए ताकि आनंद ले सकें। और हमारा मकसद ही है योगा फॉर एन्जॉय द लाइफ। योगा किस लिए हम लोग कर रहे हैं? लाइफ को एन्जॉय करने के लिए। आई होप आप लोग भी योगासनों को एन्जॉय कर रहे होंगे। अब चेंज करेंगे हैंड को, दूसरे हाथ से ऐसे करेंगे। ऐसे रब कीजिए। इससे शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बैक में रबिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।
अब दोनों हाथों से ऐसे रब कीजिए। अच्छे से रब कीजिए, जितना आपका तन और मन अलाउ करे आप उतना कीजिए। मुझे सिर्फ एज ए सैंपल यूज कीजिए। अब आप अपने ऐसे हाथ जॉइन कीजिए और ऐसे टर्न करके जितना आपका तन मन अलाउ करे आप ऐसे बैक की मसाज कीजिए। इससे बैक की मसाज भी होगी और शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। नेक को ऐसे अप कर सकते हैं, अप कर लीजिए ऐसे नेक को। बहुत अच्छे। अब फ्रंट की मसाज करेंगे, चेस्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मसाज कीजिए फ्रंट साइड की। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। आज के दिन का सबसे बेस्ट क्षण एंजॉय कर रहे हैं। आज के दिन का सबसे श्रेष्ठ समय जो है वो आज आप यूज कर रहे हैं। चेंज योर हैंड चेंज करेंगे क्लॉक वाइज रोटेट करते हुए। रबिंग करेंगे चेस्ट की, स्टोमक की, साइड की, बगलों की, आर्मपिट। डीप ब्रीदिंग, डीप स्माइल। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। अब पैरों की मसाज करेंगे, लेग की मसाज करेंगे। एक एक लेग की करेंगे। पहले आप इस लेग की, लेफ़्ट लेग की कीजिए अच्छे से। लेफ़्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हिप की भी रबिंग कीजिए। हिप का पूरे दिन हम लोगों को बहुत साथ रहता है, जो हमें 7-8 घंटे बैठने में हेल्प करते हैं। ऐसे रबिंग कीजिए, स्लो स्लो कीजिए, फास्ट नहीं करना है ताकि आप एंजॉय कर सकें। बहुत ही स्लो करना है। घुटने से नीचे करेंगे। पिंडली वाले एरिया में थोड़ा सा प्रेस करते हुए बॉडी रबिंग करेंगे ताकि उसमें जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। यहाँ पे ऐसा हल्का हल्का अंगूठों से ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। फील कीजिए कहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे प्लेजर फील हो रहा है। फाइंड आउट दिस जोन। बहुत अच्छे। बॉडी रबिंग करते रहिए। डीप ब्रीदिंग विद डीप स्माइल। बहुत अच्छे। पैरों की रबिंग कीजिए, स्पेशली पैरों में जो फिंगर हैं उनके बीच में जो गैप है वहाँ पे रब कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, है ना। तो वो रब करने से डेड सेल्स क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। वहाँ पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। जो ऑफिस वाले लोग हैं वो सॉक्स और शूज 6 to 8 आवर यूज करते हैं, तो इस वजह से एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। पैर को तलवे को रब करो, इसमें बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। अंगूठे से प्रेस करके कीजिए।
वहाँ चेक करेंगे, कहीं आपको पेन फील हो रहा है, कहीं आपको प्लेजर फील हो रहा है। जहाँ पेन फील हो रहा है उसके साइड में हल्का हल्का रब कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड ऑर्गन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए और वो पेन जो है वो स्लोली स्लोली प्लेजर में बदल जाएगा। पैर की उंगलियों की फिंगर को रब करेंगे, उनकी टिप को थोड़ा प्रेस करेंगे, क्योंकि उन पर टिप में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्रेस और रब करने से वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत अच्छे। अंगूठे को रब करेंगे। बहुत अच्छे। लेग चेंज करेंगे। हिप से स्टार्टिंग करेंगे। हिप को अच्छे से रब कीजिए, थोड़ा हार्ड रब कीजिए। घुटने से पहले ऊपर वाला एरिया पूरा अच्छे से रब कीजिए। अपने दिमाग को पूरी तरह इस समय योगासन में बिजी करके रखिए। एंजॉय कीजिए दिस मोमेंट को। बाकी सभी विचार भावनाओं को वेट करने के लिए बोल दीजिए कि 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलूँगा। बहुत अच्छे। थोड़ा सा हार्ड रब कीजिए ताकि इस एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग रबिंग मिल सके। बहुत अच्छे। आप घुटने से नीचे रब कीजिए। पिंडली वाले एरिया को अंगूठे से प्रेस कीजिए, तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ पे पेन फील हो रहा है, कहाँ कहाँ पे प्लेजर फील हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे से रब कीजिए। स्लो स्लो एंकल पे आइए। एंकल के बाद पैर के तलवे पे आइए। वहाँ पे अंगूठे से ऐसे प्रेस कीजिए। पता लगाइए कहाँ कहाँ पेन फील हो रहा है आपको, कहाँ कहाँ प्लेजर फील हो रहा है। जहाँ प्लेजर फील हो रहा है वो पॉइंट एक्टिवेट हैं, वो ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। जहाँ भी आपको पेन की फीलिंग हो रही है इसका मतलब वो पॉइंट इनएक्टिवेट है। और इसका मीन क्या है, उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है वो इनएक्टिवेट है, उसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो जहाँ पेन फील हो रहा है उसके सराउंडिंग में हल्का हल्का प्रेस और रब करेंगे तो वो पॉइंट भी एक्टिवेट हो जाएगा, उससे कनेक्टेड जो ऑर्गन्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब पैर की फिंगर को रब कीजिए, उनकी टिप को भी रब कीजिए। इससे बॉडी पार्ट एक्टिवेट होते चले जाएंगे। बहुत अच्छे। फिंगर के बीच में जो गैप है उनको भी अच्छे से रब कीजिए। इस तरह से पैर को पलट लीजिए और रब कीजिए। अटेंशन के साथ रब कीजिए, तो वहाँ से आप देखोगे काफ़ी सारी डेड सेल्स रिमूव होते हुए आपको दिखेंगी, क्योंकि फिंगर के बीच में जो गैप है वहाँ पे एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में रहती हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स डेड हो जाती हैं। बहुत अच्छे।
फिंगर की टिप को थोड़ा सा प्रेस कीजिए वन बाई वन। अच्छे से प्रेस कीजिए फिंगर की टिप को। स्लो स्लो प्रेस कीजिए। बहुत अच्छे। जिस फिंगर में ज़्यादा पेन हो रहा है उसको हल्का हल्का थोड़ा साइड से भी प्रेस कीजिए, ताकि उससे जुड़ा हुआ ऑर्गन सिस्टम सब सही से एक्टिवेट हो जाए। बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पे हर एक फिंगर अलग अलग ऑर्गन की परफॉर्मेंस को हैंडल करती है। बहुत अच्छे। ये 15 से 20 मिनट जो आपने बॉडी रबिंग पे लगाए, ये बहुत वैल्यूबल अपने टाइम आपने दिया अपने तन और मन को। बहुत अच्छे। अब सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, आप यहाँ से बैठ जाइए। अब नेक को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मैं काउंटिंग करूँगा, आप हमारे साथ ही रोटेट करेंगे। तो पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, स्लो स्लो बिग सर्किल के साथ रोटेट कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्शन चेंज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, well done. Come to center. अब नेक को अप एंड डाउन करेंगे इस तरह से। एक बार लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, इस तरह से अच्छे से देख लीजिए। स्टार्ट। 1, बॉडी एकदम स्ट्रेट। 2, डायरेक्शन चेंज करेंगे। 3, 4, डायरेक्शन चेंज करेंगे। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। कम टू सेंटर। 5 सेकंड रिलैक्स करेंगे और इसके बाद हम लोग बैक ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से 5 टाइम लेफ़्ट, 5 टाइम राइट, स्लो मोशन में करेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए। 1, जितना टर्न हो सके उतना कीजिए। शोल्डर पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट कीजिए। 2, नो हरी नो वरी, वी काम वी कूल। 3, 4, 5,
6, 7, 8, स्लो स्लो कीजिए, 9, 10, बॉडी में होने वाले पेन और प्लेजर को फील कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साइड ट्विस्टिंग करेंगे, आप एक बार मुझे देख लीजिए, इस तरह से हाथ रख के, राइट साइड, फिर सेम लेफ्ट साइड, इस तरह से 5 टाइम लेफ्ट करेंगे, 5 टाइम राइट। तो वी स्टार्ट विद आवर काउंटिंग, 1, 2, 3, आपका तन मन जितना अलाउ करे आपको उतना ही करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Come to center. सेंटर आएंगे, 5 सेकेंड रिलैक्स करेंगे, अपने चलने वाले मन में विचारों को महसूस कीजिए। जो मन हमेशा कुछ न कुछ चलाता रहता है उसको चिंतन कीजिए, उसको चिंतन कराइए कि इस समय हम सुख निरोगी काया को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए बाकी सुखों को बाद में यूज करूँगा। तो अब हम यहाँ से बैठे बैठे बिग सर्किल के साथ जितना भी आपका तन मन अलाउ करे इस तरह से रोटेट करना है। आप अपने हाथ यहाँ की बजाय यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसके 5 टाइम क्लॉकवाइज, 1, इससे आपको बैक में जाने का हेल्प मिलेगा, 2, 3, 4, जितना सर्कल बिग होगा उतना ही आपके जॉइंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होगी, 5, चेंज करेंगे, 6, जो भी बॉडी में वेस्ट गैस होगी कहीं पे स्टोर वो रिलीज होने लगेगी, 7, 8, स्लो स्लो मूव कीजिए, 9, 10, बहुत बढ़िया। डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप स्माइल, प्रकृति पुरुष परमात्मा का थैंक यू करते रहिए। अब यहाँ से बटरफ्लाई आसन में आएंगे, बटरफ्लाई आसन में आइए और इस तरह से अपनी बैक एकदम स्ट्रेट करते हुए छत को देखिए और हल्का हल्का ऐसे सेक कीजिए, एंजॉय कीजिए। पेन और प्लेजर
दोनों को एंजॉय कीजिए। इससे आपकी ये वाला जो एरिया बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा। पद्मासन लगाने में आपको हेल्प मिलेगी, लेग ओपनिंग में आपको हेल्प मिलेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण चक्र जिसे मूलाधार बोलते हैं, और दूसरा स्वादिष्ठान, इन दोनों को भी एक्टिवेशन करने के लिए एनर्जी मिलेगी। कीजिए हल्का हल्का। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी चेक करनी हो तो यहाँ पे थोड़ा पैर रख के कीजिए। उतने ही एरिया में कीजिए जहाँ तक का पेन आपको प्लेजर फील हो रहा हो। जैसे ही आपको पेन फील होने लगे वैसे ही आपको स्टॉप कर देना है। बहुत अच्छे। जितना आपका तन मन अलाउ करे आपको उतना करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बी रिलैक्स, वी रिलैक्स। यहाँ से अब हम कैट एंड काउ पोस्चर में आएंगे। इस तरह से बैक को अप एंड डाउन करेंगे ऐसे। इससे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। अप करेंगे, स्लो स्लो डाउन करेंगे। डाउन करते समय एक्सेल करेंगे और अप करते समय इनहेल करेंगे। स्लो स्लो कीजिए। एक्सेल करेंगे, इनहेल, एक्सेल। मनदीप भाई बैक मूव कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए। बैक, ये कमर, ये अप एंड डाउन करो। और आप लोग एक काम कर सकते हो, आप आगे देखिए एकदम फ्रंट, अपने सर को फिक्स कीजिए, सिर्फ बैक को अप एंड डाउन कीजिए। आगे देखिए वॉल को और बैक को अप एंड डाउन कीजिए। आपका तन मन जितना अलाउ करे आपको उतना ही करना है। अप करते समय इनहेल करना है। डाउन करते समय सर को ऊपर करना है। बैक को अप करते समय सर को नीचे करना है, इस तरह से। इससे धीमे धीमे बैक में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अप एंड डाउन कीजिए। बहुत अच्छे। अब सेंटर में आएंगे, रिलैक्स करेंगे। यहाँ से चाइल्ड पोज में आएंगे ऐसे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। महसूस करेंगे बॉडी के पैर से लेके सर तक आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। फुल बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, स्लो स्पीड से।
बहुत अच्छे। यहाँ से वज्रासन में आएंगे या वीरासन में आएंगे। यहाँ से थोड़ा पैरों को एक्सटेंड भी कर सकते हैं उनके बीच में, अगर आपका तन और मन अलाउ करे तो ऐसे बैठने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बैक से दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें। इस तरह से पैरों के बीच में गैप करके, अगर आपका तन मन अलाउ नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे बीच में पिलो भी रख सकते हैं, पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। अलाउ कर रहा है तो कीजिए। और यहाँ से फॉरवर्ड जाइए, नेक को लेफ़्ट राइट रोटेट कीजिए ऐसे। इससे बैक, शोल्डर ये सब स्ट्रांग होते जाएंगे। नेक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ से आपको अपने तन मन को कंटिन्यूअस चेक करते रहना है कि वो आपको कितना अलाउ कर रहा है बैक जाने के लिए। आपका तन और मन जितना अलाउ करे बस उतना ही करना है और उसके आगे नहीं करना है। अगर आपका तन मन अलाउ करता है तो इस आसन को कीजिए, नहीं करता है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट आसन का। अब अपने हाथों को बैक लेके आइए स्लो स्लो, या इन्हें ऐसे जॉइंट भी कर सकते हो और पीछे ऐसे कीजिए। यहाँ से इन्हें अप एंड डाउन भी कर सकते हो। इससे शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। स्लो स्लो कीजिए। आपका तन जितना अलाउ करता है आपको उतना ही करना है। बहुत अच्छे, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका तन अलाउ नहीं कर रहा है तो आप उस योगासन को मत कीजिए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप योगा करें तो वो उस समय पिलो रख सकते हैं। तो जो आसन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो वहाँ पे आप पिलो यूज कर सकें। बहुत अच्छे। 10 सेकेंड रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्स करने के बाद अब हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के टॉप पे आ जाइए। यहाँ से सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले आप देख सकते हो। जॉइन योर हैंड और हैंड को बैक लेके जाएंगे। फिर उसके बाद फॉरवर्ड आएंगे। बहुत अच्छे। लेग को पीछे लेके जाएंगे, राइट लेग को स्लो स्लो मोशन में। पैर को अब एकदम फ्लैट कर देंगे। बैलेंस बनाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और जॉइंट करेंगे। छत को देखने का प्रयास करेंगे और हाथों को डाउन में लेके आएंगे। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे माउंटेन पोज में। और यहाँ पे पैरों को ऐसे आगे पीछे करेंगे। इससे हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी, मसाज होगी। और यहाँ से अष्टांग नमस्कार। के बाद भुजंगासन में आएंगे। पैरों को एकदम फ्लैट कर देंगे। यहाँ से लेफ़्ट राइट रोटेट करते हुए अपने दोनों पैरों का देखने का प्रयास कीजिए। आपको अगर सूर्य नमस्कार करना आ गया है तो आप अपने पेस में भी कर सकते हैं।
मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, आप अपना कीजिए। बहुत अच्छे। यहाँ से ऐसे पैरों को आप करेंगे और आएंगे माउंटेन पोज में, और जिस लेग को पीछे किया था उसी लेग को आगे लेके आएंगे। फिर बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और छत को देखेंगे। हाथों को सीधा रखने का प्रयास कीजिए जितना हो सके। बहुत अच्छे। डाउन योर हैंड नियर अबाउट लेग्स या फुट। दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे। पैरों का टच करने का प्रयास कीजिए, हल्का हल्का ऐसे रोटेट कीजिए। जॉइन योर हैंड और गो बैक साइड। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। फॉरवर्ड होके पैरों को टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आपका तन मन अलाउ करता है उतना करते हुए इस बार लेफ़्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, बैलेंस में रहते हुए। डाउन आएंगे, दोनों हाथों को पीछे करेंगे। अष्टांग नमस्कार करेंगे। बहुत अच्छे। फिर माउंटेन पोज में आएंगे और लेफ्ट लेग को ही आगे लेके आएंगे। हैंड को नीचे लेके आएंगे, दोनों लेग को एक साथ लेके आएंगे। यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का जर्ब कीजिए। बहुत अच्छे। जॉइन योर हैंड और हाथों को सीधा रखते हुए गो बैक। इस तरह से दोस्तों एक राउंड कंप्लीट हुआ है। एक बार राइट से, दूसरी बार लेफ़्ट से। तो ये एक सूर्य नमस्कार का सेट माना जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा सेट करते हैं। अब मैं इस बार बोलूँगा नहीं, सिर्फ करूँगा। आप भी धीमे धीमे देखते चलिए और करते चलिए अपने पेस पे। थोड़ा स्पीड से करेंगे। करते चलिए, फीलिंग महसूस करते चलिए।
अपने अंदर मन में चलने वाले विचारों को नोटिस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है इस समय। इस तरह से दोस्तों 2 राउंड कंप्लीट हो गए। तीसरा राउंड करेंगे। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट किए हैं। आप इस तरह सुबह और शाम दोनों बार कर सकते हो। हम लोगों को जो है 10-10 सेट तक आना है। तो आप बैठेंगे, बैठने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिससे लेफ़्ट और राइट दोनों टाइप की नोस्ट्रल में एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो सके। तो आप जिस भी आसन में बैठ सकें सुखपूर्वक, चाहे वो सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, वीरासन है, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं आप बैठिए। मैं इस समय पद्मासन में बैठने जा रहा हूँ। आपका तन और मन जिस आसन में बैठने के लिए अलाउ करे उस आसन में बैठिए। इस तरह से ज्ञान मुद्रा में 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे और अंगूठे से फिंगर के टिप को ऐसे हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे। अब हम लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर उसके बाद राइट से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। तो चलिए पहले 5 राउंड करते हैं। इनहेल, स्लो स्लो इनहेल करेंगे और स्लो स्लो राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल करेंगे,
लेफ्ट से इस समय एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 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 ज्ञान मुद्रा में आएंगे और ऐसे अपनी फिंगर को अंगूठे के नाखून से ऐसे प्रेस करेंगे। रिलैक्स बैठेंगे। ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी में जो बैलेंस एस्टैब्लिश हुआ है, उससे जो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे एंजॉय कीजिए। अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कीजिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो पहला सुख निरोगी काया को एंजॉय कर रहा हूँ। अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कीजिए। पहला सुख एंजॉय करने के लिए मैंने आज 1 घंटा समय निकाला। उसके लिए स्वयं को थैंक यू कीजिए। और आगे भी मैं अपने तन और मन दोनों को हेल्दी रखने के लिए 1 घंटा वक्त डेली निकालूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे क्वालिटी समय है जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ और जिसे मैं एंजॉय आगे भी करता रहूँगा। अपने आप से ऐसी चिट-चैट कीजिए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ।
सब चीज़ें भाग के मेरे पास आ रही हैं, जो भी सकारात्मक मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है, सब चीज़ें भाग के मेरे पास आ रही हैं, सहज और स्वतः ही आ रही हैं, समय से पहले आ रही हैं। अपने तन मन को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। बहुत अच्छे। अब हम 5 टाइम बहुत ही प्रेम पूर्वक ओम ध्वनि करेंगे। इस ओम ध्वनि को हमारे बहुत ही अच्छे मित्र संदीप भाई कराएंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, और ये सब ओम ध्वनि बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सबको संदीप भाई कराएंगे। जॉइन योर हैंड, या फिर हम लोग ज्ञान मुद्रा में ही रह सकते हैं। गहरी सांस लेंगे और जो अ, उ और म है उसको इक्वल अमाउंट में करना है। दोस्तों, आई होप आप सबको योगा फॉर एन्जॉय द लाइफ में हमारे साथ योगा करते हुए बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप बहुत अच्छी अनुभूति भी किए होंगे। और कल पुनः हम लोग योगा करने के लिए फिर मिलेंगे, सेम टाइम 7:30 AM। और दोस्तों, कल पुनः मिलने के लिए मैं आज आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। पूरे दिन रहें आप हंसते और खेलते।